Hi everyone. Hi Vichavadi. Welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. Please take care of yourself because अभी थोड़ा मौसम ऐसा अजीब सा चल रहा है और उसकी वजह से everyone is falling ill. तो please take special care of yourself since exams भी are right over the head. So आज हम लोग क्लास 9th का पहला लेक्चर देखने वाले हैं. क्लास 9th के अंदर हमारी जो बुक है बीहाइव, उससे आज का हमारा पहला लेक्चर होने वाला है. पहला हम चैप्टर जो है वो करने वाले हैं जिसका नाम है द फन दे हैड. आपको पता है ये जो बुक है जिसके अंदर ये चैप्टर है, ये बुक एक्चुअली बहुत पहले आई और उसके बाद में 2020 के अंदर इस बुक में ये जो चैप्टर है, चैप्टर भी बहुत पहले लिखा हुआ है. ठीक है, सो हम लोगों का इस चैप्टर के साथ में इंट्रोडक्शन बहुत पहले हो गया, चैप्टर काफी पहले लिखा हुआ है. उसके बावजूद भी हम कहीं ना कहीं इसके साथ रिलेट कर पाएंगे बच्चों. पता है कैसे? क्योंकि हम लोगों ने ना यहाँ पर जो स्टोरी है, यहाँ की जो स्टोरी लाइन है वो एक्चुअली जी है. मैं आपको बताती हूँ कैसे. इस चैप्टर के अंदर, इस स्टोरी के अंदर दो कैरेक्टर्स है. पहली है माजी जो कि 11 ईयर ओल्ड है और दूसरा है टॉमी जो कि 13 साल का है. ये मेन कैरेक्टर्स है. अब ये लोग जो है ये 2157 में जी रहे हैं. ठीक है, सो 2157 में जी रहे हैं. अभी हम 2022 में. ठीक है, और ये जी रहे हैं 2157 में. और काफी सारी चीजें चेंज हो चुकी है, एकदम सारा सब डेवलपमेंट हो चुका है. कंप्यूटर साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है. ये अब इनको रोबोटिक टीचर्स पढ़ाते हैं और साथ ही साथ में कंप्यूटर्स पे सबमिशन हो रहे होते हैं. ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो पढ़ रहे होते हैं वो ऑनलाइन होती है. इंटरनेट जो है उसका पावर बहुत इंक्रीज हो चुका है. तो ये उस टाइम में जी रहे हैं. इतनी ज्यादा एडवांसमेंट, इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट के साथ में ये जी रहे हैं. तो अभी ना कहानी के अंदर कुछ ट्विस्ट है और ट्विस्ट ये है कि माँ जी अभी शुरुआत करती है स्टोरी की, अभी हमें बताती है कि एग्जैक्टली क्या हुआ. यहां पर बताया जाता है कि माँ जी ने अपने डायरी एंट्री के अंदर लाइक 17 मई 2157 की उसने डायरी एंट्री की और उस एंट्री में एक इंसिडेंट को मेंशन किया. और जिस इंसिडेंट को उसने मेंशन किया है वो इंसिडेंट ही है हमारी स्टोरी. ठीक है, अब देखो क्या होता है बच्चों. टॉमी जो है, टॉमी को एक बुक मिलती है. ठीक है, एक रियल बुक मिलती है. एक रियल बुक जो कि जिसके पेजेस होते हैं, हाँ, चाहे वो पेजेस कितने भी येलो हो चुके हो और वो सारे मतलब वो रियल बुक को देखकर वो बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि आज तक उन्होंने जो बुक्स देखी होती है ना वो कंप्यूटर में देखी होती है. तो टॉमी को एक रियल बुक मिलती है और वो ये चीज शेयर करता है मार्जी के साथ में. तो माजी भी बोलती है कि यार मेरे दादाजी के दादाजी जब स्कूल में थे तो वो भी रियल बुक से पढ़ा करते थे. तो अभी ना माँ जी को भी पता है कि हाँ रियल बुक्स एग्जिस्ट करती थी बट वो एक्चुअली हिस्ट्री हो चुकी है, बहुत पुरानी बात हो चुकी है. तो अभी वो सोचते हैं कि अरे चलो अभी लेट्स ओपन द बुक एंड देखे तो सही आखिरकार ये किस बारे में बात करती है. तो फाइनली वो किताब खोलते हैं और जैसे ही वो किताब खोलते हैं उन्हें वहां पर लेटर्स दिखते हैं जो कि स्टिल है. वो किताब खोलते हैं, वहां पे वर्ड्स है, लेटर्स है जो कि एकदम स्टिल है. और जैसे ही उन्होंने एक पेज को पढ़ लिया और उसके बाद में उसको फोल्ड किया तो इतने में वापस से जब उन्होंने उस पेज को निकाला तो अभी भी लेटर्स वही है. पर वो सोचते हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो हमारी रीडिंग के बाद में तो वो लेटर्स चले जाते हैं, हम तो कभी भी उन वर्ड्स को वापस नहीं देखते, जैसे ही हम उन्हें रीड कर लेते हैं. व्हाट अ वेस्ट. पूरी बुक पढ़ने के बाद में तो कोई इस बुक को हाथ भी नहीं लगाएगा, ये बुक ऐसे के ऐसे पड़े रहेगा तो वेस्ट हो जाएगा. तो टॉमी को लगता है कि ये बुक तो डेफिनेटली एक वेस्ट है और कुछ नहीं. माँ जी के पूछने पर पता चलता है कि टॉमी को ये किताब जो है ये उसके घर में मिली है और ये किताब में वो बहुत इंटरेस्टेड है. वो जानना चाहता है आखिरकार ये किताब है किस बारे में. और माँ जी भी नेचुरली बहुत एक्साइटेड है. तो टॉमी बताता है कि ये किताब एक स्कूल के बारे में. माँ जी कहती है स्कूल? तो स्कूल के बारे में किसने किताब लिख दी? कितना बोरिंग सब्जेक्ट है, तो स्कूल के बारे में कौन किताब लिखेगा. अब माँ जी एकदम हमारे जैसी है. माँ जी को बिल्कुल भी स्कूल्स पसंद नहीं है. वो मेंशन करती है उसको नफरत है स्कूल से. और क्यों ना हो, अभी तो उसे और ज्यादा नफरत होने लग गई है. वो ज्योग्राफी में बिल्कुल अच्छी नहीं है और उसके मैकेनिकल टीचर उसे टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा है और वो गंदा 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 परफॉर्म करे जा रही है. वो इतना गंदा परफॉर्म कर रही है कि उसकी मम्मी अब परेशान हो चुकी है और उन्होंने काउंटी ऑफ इंस्पेक्टर को बुला लिया.
तो एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लिया, बोला यार पता नहीं क्या हो गया, माँ जी बिल्कुल ही बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रही है। अब एक आराम से गोलू मोलू सा काउंटी इंस्पेक्टर वहां पर आता है और वो आकर माँ जी को कंफर्टेबल फील कराता है। माँ जी होप कर रही होती है, कहती है यार काश ना ये सही नहीं कर पाए इसको। वो ऐसे सोच रही होती है कि काश ये मैकेनिकल टीचर को खोल दे पूरा, आखिरकार वो है तो कंप्यूटर ही, तो पूरा उसको खोल दे और वापस इससे जुड़े ही ना कितना मजा आएगा। पर यहाँ पे वो काउंटी इंस्पेक्टर आता है और वो 1 घंटे के लगभग टाइम के अंदर वो पूरा का पूरा सिस्टम चेक करके और वो मैकेनिकल जो कंप्यूटर था जो कि एक्चुअली मैकेनिकल टीचर है उसे फिक्स कर देता है। अब वो टीचर एकदम फिक्स हो जाता है और इतने में काउंटी इंस्पेक्टर ये बताते हैं कि मार्जी की कोई गलती नहीं है, मार्जी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, सेटिस्फैक्टरी परफॉर्म कर रही है। शायद हो सकता है कि उसके लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो टीचर नहीं था, वो टीचर शायद थोड़ा ज्यादा जल्दी जा रहा था, तो मैंने मार्जी के लेवल के अकॉर्डिंग उसे सेट कर दिया। अब ये चीज पता होने के बाद में अब मार्जी को और बुरा लगता है। वो सोचती है यार पिछली बार टॉमी के साथ जब ऐसा हुआ था तो टॉमी का टीचर तो वो उठाकर ही ले गए थे, तो वो एकदम डिसअपॉइंटेड फील करती है। उसे ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों नहीं, मतलब ऐसा क्यों, वो क्यों नहीं ले गए ये पूरे, मतलब टीचर को उठाकर ले जाते। उसे बुरा इसके लिए लग रहा होता है क्योंकि सबसे ज्यादा अगर वो नफरत किसी चीज से करती है तो वह सबमिशन। उसे एक स्लॉट है जिसके अंदर टेस्ट वेस्ट सारे सबमिट करने होते हैं, होमवर्क सबमिट करना होता है, और जब वो 6 साल की थी तभी से उसको वो कोड सिखा दिया है जिसकी मदद से वो सबमिट करती है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है सबमिशन। वो तो होप कर रही थी कि यहाँ पे जैसे टॉमी के साथ एक बार हुआ था एकदम वैसे उसके साथ में हो और वो ये मैकेनिकल टीचर को उठा के ले जाए, पर वो मैकेनिकल टीचर कहीं नहीं जाता। एनीवे फाइनली माँ जी क्वेश्चन पूछ लेती है टॉमी से, तो बताओ भाई, बताओ क्या स्पेशल है इसके अंदर, हाँ स्कूल के बारे में कौन लिखता है। तो टॉमी आंसर करता है माँ जी के क्वेश्चन को और बताता है कि ये स्कूल इसलिए डिफरेंट है, ये स्कूल की किताब जो है वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि डिफरेंट स्कूल्स के बारे में बात करती है। इडियट, ये डिफरेंट स्कूल्स के बारे में बता रही है। तुम्हें पता है वो स्कूल्स के अंदर टीचर पढ़ाते थे और ये मैकेनिकल टीचर नहीं, इंसान, सच में इंसान। माँ जी को लगता है कि इंसान बुद्धू होता है, वो कहाँ मैकेनिकल टीचर जैसा पढ़ा सकता है। बट देन अभी ये चीज हम शॉर्ट आर्ग्यू तो नहीं कर सकते बिकॉज वो खुद भी एक इंसान है और उसके एल्डर्स भी। सो कहीं ना कहीं ये आर्ग्यूमेंट वो समझ लेती, कहती यार ये दिस इज वेरी फैसिनेटिंग, उसको मजा आता है ये सुनने में। उसके बाद में वो ये भी बताता है कि अच्छा अभी अभी यहाँ पर वो ये भी रिवील करता है कि एक स्पेशल बिल्डिंग होती है और उस स्पेशल बिल्डिंग में सारे बॉयज एंड गर्ल्स एक साथ बैठकर सीखते हैं। माँ जी को समझ नहीं आ रहा, माँ जी कह रही साथ, एक साथ में। माँ जी तो अपने स्कूल, मतलब उसका स्कूल एक्चुअली उसके बेडरूम के पास में एक रूम में है और वहां पर जाकर वो अकेली पढ़ती है। उसने तो ये आइडिया सोचा भी नहीं था कि ऐसे स्कूल्स हो सकते हैं कि जिसमें सब लोग साथ में बैठकर पढ़ते हैं। तो वो कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, सारे बच्चे एक जैसी पढ़ाई करते हैं। बोला हाँ, सब सेम एज ग्रुप के जो होते हैं वो एक जैसी पढ़ाई करते हैं, ये भी बहुत फैसिनेटिंग बात है। और वो सारे के सारे लोग एक ही चीज समझते हैं, एक ही चीज लर्न करते हैं, तो सबको एक ही चीज पढ़ाई जाती है। अब ये डिपिक्शन जो टॉमी ने दिया है स्कूल का, ये माँ जी को काफी फैसिनेटिंग लगता है। बट अनफॉर्चुनेटली माँ जी की मॉम उसके लिए आवाज लगाती है और कहती है चुपचाप आ जाओ, अभी स्कूल का टाइम हो गया। उसकी मॉम का मानना यह है कि छोटे बच्चे एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर स्कूल में जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है, एंड दैट इज वाई वो एक फिक्स टाइम पर स्कूल जाती है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे उसका ऑफ रहता है। अब वो आर्ग्यू तो करना चाहती है मम्मा से, पर मम्मा से कैसे आर्ग्यू करे, इसके लिए वो हार मानती है और वो वहां से चली जाती है इस उम्मीद में कि वो स्कूल के बारे में और जानेगी। जैसे ही वो अपने स्कूल रूम के अंदर एंटर होती है तो वहां पर मैकेनिकल टीचर शुरू हो जाता है। अब वो आराम से एकदम उसके स्क्रीन के ऊपर लाइट जगने लगती है और आज वो मैथ करने वाली है। अब जैसे ही उसे पढ़ाना शुरू किया जाता है माँ जी खो जाती है, वो खो जाती है, वो सोचना बंद ही नहीं कर पाती ऐसे स्कूल के बारे में जो इतना फनी है। वो सोचती है कितना एक्साइटिंग होगा, सारे लोग एक साथ बैठते होंगे, सारे लोग एक साथ सीखते होंगे, वो टेस्ट के लिए एक साथ पढ़ सकते होंगे, होमवर्क एक साथ सॉल्व कर सकते होंगे और डाउट्स भी डिस्कस कर सकते होंगे। वो सोचना बंद ही नहीं कर पाती कि उन्हें कितना मजा आता होगा।
So she couldn't stop thinking about those funny schools and the fun they had. जो मजा बच्चों को वहां पर आ रहा होता था. सो ये स्टोरी है कि किस तरीके से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे स्कूल बुक्स इन सब का असेंस, जो कि आज हमारे सामने हम स्कूल जाते हैं, ये जो किताबें हैं, इन सब का असेंस चला जाएगा. अब किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी ये आएगा कि 2020 के अंदर हम लोग भी कंप्यूटर्स के सामने पढ़ेंगे और किताबें पीडीएफ्स के साथ रिप्लेस हो जाएगी. आपको क्या लगता है, ये थोड़ा ज्यादा जल्दी हो गया ना? बट एनीवे, इसके साथ में हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट. आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा. अगर हाँ, तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि क्लास 9th अब शुरू हो चुका है शिप्रा मिश्रा पे. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.